हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ योगी आदित्यनाथ की चेतावनी साफ है। हम मुल्ला मौलवी नहीं, बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। लेकिन समाज में चंद लोग ऐसे हैं जिन पर शायद इस सख्त चेतावनी का असर नहीं पड़ता। तभी तो देखिए, मदरसे को छोड़कर स्कूलों में ही छात्रों को मौलाना मौलवी बनाने की साजिश बुनी जा रही थी। छोटे छोटे मासूमों के धर्म की बलि चढ़ाने की पाठशाला चलाई जा रही थी। मथुरा के एक सरकारी स्कूल में जब जिहादी मानसिकता वाले खेल का भांडा फूटा तो उसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। फिर क्या था? वही हुआ जिसका अंदाजा शायद इस प्रिंसिपल ने अपने सपने में भी नहीं लगाया होगा। योगी राज में एक जिहादी मानसिकता वाले प्रिंसिपल का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स कोई मौलाना मौलवी नहीं बल्कि मथुरा के नौहजील क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय का प्रिंसिपल जान मोहम्मद है। ऊपर से सरकारी मुलाजिम, लेकिन भीतर से एक ऐसा षड्यंत्रकारी जो मासूमों के कोरे दिमाग पर नफरत की इबारत लिख रहा था। जान मोहम्मद के कंधों पर जिम्मेदारी थी बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनाने की, लेकिन वो उन्हें कट्टरता की अंधे गली में धकेलने का मास्टर प्लान बना रहा था। जब इस खेल का भांडा फूटा तो अधिकारियों के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि ये जान मोहम्मद सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा था बल्कि उन मासूमों के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कट्टरता की राह पर आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब जो खुलासे करेंगे पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल जान मोहम्मद ने सुबह की प्रार्थना को जानबूझकर बंद कर दिया था। तिरंगे को सलामी देने के बजाय बच्चों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान करें। रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई तो जब सामने आई तब पता चला कि शिक्षा का सौदागर बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहा था कि वो अपने घर जाएं, अपने माता पिता को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करें। ये एक साइकोलॉजिस्ट वार थी जो स्कूल के भीतर लड़ी जा रही थी। जान मोहम्मद अकेला नहीं था, उसके पीछे छिपे थे वो चेहरे जो समाज को दीमक की तरह चाट रहे थे। रुकिए, अभी तो खुलासों की शुरुआत है। जांच की आंच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पर्दा हटा तो पीछे खड़ी थी तबलीगी जमात। जी हाँ, वही तबलीगी जमात जिसका नाम कोविड के दौरान थूक कांड में सामने आया, जिसे कट्टरता फैलाने के लिए जाना जाता है। उससे जुड़े मौलाना आए दिन जान मोहम्मद से मिलने स्कूल में आया करते थे। उनका वहां आना जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये मौलाना स्कूल में स्पेशल क्लास देने आते थे। गणित और विज्ञान की नहीं बल्कि कन्वर्जन की ट्रेनिंग की। बच्चों ने अपनी कांपती जुबान से जो बताया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। प्रिंसिपल बच्चों से कहता था, तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं रखा, असली रास्ता वही है जो ये मौलाना बता रहे हैं। राष्ट्रगान गाने पर पाबंदी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए उकसाया जाता था। देवी देवताओं की तस्वीरों को देखकर तंज कसे जाते थे। ये एक रिलीजियस सिंडिकेट था जो सरकारी पैसे पर पल रहा था और सरकारी स्कूल के भीतर ही भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। जब खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट टेबल पर आई तो उसमें एक एक काला सच दर्ज था। कैसे जान मोहम्मद ने स्कूल को मजहबी पाठशाला में तब्दील कर दिया था। ये धर्मांतरण का वो साइलेंट मॉडल था जिसे पकड़ा ना जाता तो शायद भविष्य में ये मासूम बच्चे आत्मघाती रास्ते पर खड़े होते। लेकिन योगी की पुलिस और प्रशासन ने इस साजिश के सिर को कुचलने में देर नहीं लगाई। यानी कि स्कूल की चारदीवारी के भीतर जो हो रहा था वो शिक्षा नहीं बल्कि ब्रेन वॉश का सबसे खतरनाक मॉडल था। तुरंत मामले के सामने आते ही बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर प्रिंसिपल जान मोहम्मद के खिलाफ लिखित शिकायत दी। जैसे ही शासन प्रशासन तक मामला पहुंचा, प्रिंसिपल जान मोहम्मद पर काल ही आ गया। जान मोहम्मद के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी गई। जांच में जान मोहम्मद दोषी पाया गया। तुरंत रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। सरकारी स्कूल में ये तो सिर्फ धर्मांतरण की कोशिश नहीं थी बल्कि आस्था पर सीधा प्रहार भी था।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि स्कूली बच्चों की गवाही चीख चीख कर बोल रही है। फिलहाल यूपी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच भी कर रही है। प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है और उसके खेल में कितने लोग शामिल थे, सभी की तलाश की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि ये खेल तब चल रहा था जब धर्मांतरण के खिलाफ यूपी में सख्त कानून है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून। जबरन धर्मांतरण के गंभीर मामलों में अब उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अलग अलग श्रेणियों में जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए। इस कानून के तहत दर्ज अपराध गैर जमानती है। सत्र न्यायालय के नीचे किसी भी अदालत में जमानत अर्जी नहीं दी जा सकती। पीड़ित के अलावा उसके माता पिता, भाई बहन या खून के रिश्ते वाला व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है। नवंबर 2020 से अब तक लगभग 800 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस कानून के तहत अब तक 1500 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। खैर, मथुरा की इस घटना पर कार्रवाई एक चेतावनी है उन तमाम तत्वों के लिए जो सरकारी तंत्र का हिस्सा बनकर भीतर ही भीतर देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर शिक्षा के नाम पर जिहाद नहीं चलेगा। जो बच्चों के भविष्य से खेलेगा, उसका भविष्य सलाखों के पीछे ही कटेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।